हवेली का आखिरी दरवाजा। रात के 3 बजे थे। आसमान काले बादलों से घिरा था और ठंडी हवा वीरान हवेली के दरवाजों को हल्के हल्के हिला रही थी। यह हवेली, जो कभी अपने समय में शाही ठाट-बाट के लिए जानी जाती थी, अब एक खंडहर बन चुकी थी। कहते हैं कि वहां जाने वाले लोग वापस नहीं लौटते। लेकिन उत्सुकता और चुनौती से भरे 4 दोस्त, रवि, नेहा, आदित्य और साक्षी, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए अंदर जाने का फैसला करते हैं। रवि और उसके दोस्त हॉरर स्टोरीज के बड़े शौकीन थे। एक दिन उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें इस हवेली के बारे में लिखा था, राजमहल हवेली, जो 200 साल पहले राजा विक्रम सिंह ने बनवाई थी। वहां कई नौकर चाकरों की रहस्यमयी मौत हो गई थी। लेकिन एक रात पूरा परिवार अचानक लापता हो गया और तब से हवेली वीरान पड़ी है। क्या सच में यहाँ कुछ अजीब होगा? साक्षी ने पूछा। बस यही जानने के लिए तो जा रहे हैं, रवि ने हंसते हुए कहा। वे सभी अपने बैग में टॉर्च, मोबाइल और कुछ खाने पीने का सामान रखकर हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, घना अंधकार और ठंडी हवा उन्हें महसूस होने लगी। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी और लोहे की सलाखें टूट चुकी थी। अंदर कदम रखते ही चारों को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा में सड़ चुके लकड़ी और सीलन की गंध फैली थी। हर चीज धूल से ढकी हुई थी और छत पर जाले लटके थे। यहाँ तो सच में बहुत पुरानी चीजें पड़ी हैं, आदित्य ने दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स को देखते हुए कहा। नेहा ने एक पुराने लकड़ी के बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे सभी चौंक गए। यह हवा का असर होगा, साक्षी ने खुद को समझाते हुए कहा। लेकिन उनकी घबराहट बढ़ने लगी थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक विशाल झूमर लटक रहा था, जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई उसे छू रहा हो। तभी उनके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। क्या तुम लोगों ने सुना? रवि ने धीरे से कहा। सबने सिर हिलाया। उन्होंने एक कोने में एक पुराना पियानो देखा, जिस पर धूल जमी थी। अचानक, बिना किसी के छुए, पियानो की एक की दब गई। टिंग! नेहा चीख पड़ी। यह कैसे हुआ? डरते डरते वे हवेली के दूसरे हिस्से में गए। वहां एक लंबा गलियारा था, जिसमें कई दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अलग अलग निशान बने हुए थे। हमें एक एक करके देखना चाहिए कि इन कमरों में क्या है, रवि ने कहा। पहला दरवाजा खोला तो अंदर एक पुराना शयन कक्ष था, जिसमें एक टूटा हुआ पलंग पड़ा था। दीवार पर खून जैसे लाल धब्बे थे। दूसरा दरवाजा खोला तो वहां एक डाइनिंग हॉल था, लेकिन वहां की कुर्सियां अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। अब सिर्फ एक दरवाजा बचा था, सबसे आखिरी दरवाजा। इस दरवाजे पर एक अजीब सा ताला लगा था, जिसमें किसी शापित चिन्ह की आकृति बनी हुई थी। इस दरवाजे को खोलना शायद सही नहीं होगा, साक्षी ने कांपती आवाज में कहा। पर यही तो असली रहस्य है, रवि ने कहा और ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, वहां एक अंधेरे कमरे में एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। लेकिन वह इंसान नहीं था, वह एक अधजली लाश थी, जिसकी आंखें अब भी चमक रही थी। अचानक वह लाश हिलने लगी और कमरे में मौजूद चारों की ओर देखने लगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक गहरी, डरावनी आवाज गूंजी। चारों के होश उड़ गए। जैसे ही वे पीछे हटने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों से अजीब-अजीब आवाजें आने लगी, किसी के चीखने की, रोने की और हंसने की।
नेहा ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उस लाश ने हिलते हुए कहा, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। चारों चीख पड़े। लाश की आंखों से खून बहने लगा और उसकी उंगलियां लंबी होकर उनके करीब आने लगी। रवि को याद आया कि किताब में लिखा था कि यह आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई इसे याद दिलाए कि वह मर चुकी है। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। तुम्हारी आत्मा को मुक्त हो जाना चाहिए। लाश जोर से चीखने लगी। हवेली की खिड़कियां टूटने लगी और हवा बवंडर की तरह चारों ओर घूमने लगी। आखिरकार वह लाश भयंकर चीख के साथ धुएं में बदल गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों दोस्त दौड़कर बाहर निकल आए। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए और फिर कभी नहीं खुले। अंतिम रहस्य। अगले दिन जब वे इस रहस्यमय घटना के बारे में और जानने लगे, तो उन्हें एक पुरानी रिपोर्ट मिली। पिछले 50 वर्षों में जो भी उस हवेली के आखिरी दरवाजे को खोलता है, वह दोबारा कभी नहीं दिखता। पर हमने दरवाजा खोला था और हम बच गए, नेहा ने चौंक कर कहा। रवि ने घड़ी देखी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हम रात के 3 बजे उस हवेली में गए थे, लेकिन अभी भी 3 बजे ही हैं। समय वहीं रुका हुआ था और तभी उनकी परछाइयां जमीन पर से गायब होने लगी।